हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो, आपको अगर जेई प्रिपेयर करनी है तो आपको हर एक टॉपिक का, हर एक यूनिट का बेसिक जो है वो पहले तो अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक आता है तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पहले हमने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड अभी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो, ये जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस के क्या क्या टाइप्स है। तो पहला टाइप है मैट्रिसेस का रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स। उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जीरो और नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इतने टाइप है आपके मैट्रिसेस के। तो देखो, ये सभी टाइप्स अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे आते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या देखा हमने? फर्स्ट टाइप देखा हमने रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स क्या रहता है? यहाँ पे नाम से ही हमें पता चलता है कि रो मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में ओनली वन रो प्रेजेंट है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं पर उसमें रो सिर्फ वन रहेगी, तो उसे बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 3 5 है। तो अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में देयर इज ओनली वन रो, एक ही रो है। यहाँ पे कॉलम 3 कॉलम्स है, C1 C2 एंड C3, बट रो 1 है, तो इसे बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स, ठीक है। और एक एग्जांपल देखेंगे हम, ये भी क्या है? रो मैट्रिक्स। तो देखो, यहाँ पे ओनली रो वन रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो ओनली वन है। यहाँ पे भी क्या है? वन रो। ये भी, इसको भी हम लिख सकते हैं रो मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? एक ही रो प्रेजेंट है। रो मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स हमने देखी है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या रहती है? जैसे रो मैट्रिक्स में एक ही रो प्रेजेंट होती है, सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम प्रेजेंट होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में देयर इज ओनली वन कॉलम। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे, ये वीक कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन कॉलम है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे एलिमेंट्स भी लिखे ए बी, तो ये भी क्या हुई? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? ओनली वन कॉलम है, ठीक है। इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी वन कॉलम है। तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखा हमने जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जीरो और नल मैट्रिक्स। तो व्हाट इज जीरो और नल मैट्रिक्स? तो ये जो मैट्रिक्स होती है जीरो और नल मैट्रिक्स, इसमें जो सभी एलिमेंट्स रहते हैं मैट्रिक्स के वो जीरो रहते हैं। मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सभी रहेंगे जीरो, तो उसे हम बोलेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? 0 0 0 0, ठीक है। ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज है, 2 कॉलम है, बट ये क्या हुई? जीरो मैट्रिक्स हुई, क्योंकि यहाँ पे सभी एलिमेंट जो है वो जीरो है। और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जहाँ पे सभी एलिमेंट्स जो है वो जीरो रहेंगे, ठीक है। ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स हुई एंड ये 1 बाय 1 की मैट्रिक्स हुई। ये सभी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स?
इट इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, स्क्वायर मतलब क्या कि इसमें जितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, तो उसे बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए बी सी डी जनरल मैट्रिक्स लिखा हमने, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 2, मतलब 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, तो इसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर जितने रोज है उतने ही कॉलम रहेंगे तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं हम यहाँ पे 1 रो 2 रो 3 रोज है एंड 1 2 3 3 कॉलम्स है, इसलिए ये मैट्रिक्स भी क्या हुई स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या रहता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? अब इस डायगोनल मैट्रिक्स में क्या रहता है, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स जो है वो 0 होने चाहिए। मतलब ये जो है ए बी सी ये डायगोनल है एंड ये डायगोनल एलिमेंट्स है ए बी सी, ये ए बी सी छोड़ के ये जो एलिमेंट्स रहते हैं बाकी वो सभी एलिमेंट्स होने चाहिए 0 0। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -5, तो यहाँ पे देखो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं दिस इज डायगोनल एलिमेंट्स और ये डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या हुए 0, तो इसे बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं हम, यहाँ पे 3 0 0 0 -2 0 0 0 9। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स है वो सभी यहाँ पे भी क्या है 0 है, तो ये क्या हुई डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट टाइप आता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? It is a matrix in which all diagonal elements are same and other elements are 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं वो सभी सेम रहते हैं एंड डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स रहेंगे वो रहेंगे 0। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 5 0 0 है तो यहाँ पे 0 5 0 एंड 0 0 5, तो देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स हुई, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट हुए, बट ये डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी सेम होने चाहिए। ठीक है, एंड ये जो बाकी एलिमेंट है ये 0 होने चाहिए, तो ये हुई स्केलर मैट्रिक्स। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम -2 0 0 -2, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम डायगोनल एलिमेंट सेम है बाकी एलिमेंट्स 0 है, तो ये भी क्या हुई स्केलर मैट्रिक्स हुई। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहता है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड अदर दैन डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है यूनिट मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 होने चाहिए। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है सभी 1 होने चाहिए
एंड बाकी 0 रहते हैं। यहाँ पे भी और एक एग्जांपल देख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स 1 है एंड बाकी एलिमेंट क्या है 0 है। तो ये 2/2, ये 3/3। तो ये हुई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब यूनिट मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें Aij इक्वल टू होता है Aj। मतलब जो एलिमेंट Aij पे प्रेजेंट है वही एलिमेंट प्रेजेंट होगा Aj पे। इसका मतलब क्या, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सपोज यहाँ पे AH, यहाँ पे ABC है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा एंड यहाँ पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं A21 पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट A12 पे, मतलब A12 पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट A21 पे भी है, मतलब HH। यहाँ पे A31 पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट A13 पे, यहाँ पे A32 पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट A23 पे। तो इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एग्जांपल लिख सकते हैं हम 2 -5 3, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे भी -5 आएगा, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे 9 लिखा हमने, तो देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा एंड यहाँ पे आएगा एनी नंबर। सो ये भी हुई हमारी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी हुई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में Aij इक्वल टू रहता है Aj। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे रहेगा एंड यहाँ पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या रहता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो रहता है Aij, ये इक्वल टू रहता है माइनस ऑफ Aj। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में Aij इक्वल टू, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में Aij इक्वल टू Aj आया था तो यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा, माइनस। मतलब अगर यहाँ पे A B C है, यहाँ पे H लिखा तो यहाँ पे -H आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे G है तो यहाँ पे -G आएगा, अगर यहाँ पे F है तो यहाँ पे -F आएगा। मतलब ये एलिमेंट कोई भी रह सकते हैं, ये यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेगा उसका साइन चेंज करके यहाँ पे एलिमेंट रहेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसका साइन चेंज करके यहाँ पे एलिमेंट रहेगा एंड यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसका साइन चेंज करके यहाँ पे एलिमेंट रहेगा। तो ये हुआ हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो ये जो रहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में अगर हमारा ये मैट्रिक्स A है तो इस मैट्रिक्स में A इक्वल टू रहता है A ट्रांसपोज। अगर A इक्वल टू A ट्रांसपोज है तो मैट्रिक्स हुई आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एंड उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर ये A है, ठीक है। और एक एग्जांपल लिख सकते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अगर यहाँ पे 2, यहाँ पे -5, यहाँ पे 3, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 आएगा। यहाँ पे लिखा हमने 4, यहाँ पे लिखा -2, ठीक है। तो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 आ जाएगा एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 0। तो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे साइन चेंज करके 5 है, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे साइन चेंज हुआ, -3 का यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का साइन चेंज हुआ। तो ये हुई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रहता है, ये A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज रहता है। इसके बाद अब नेक्स्ट टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या रहता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है, सपोज यहाँ पे 2 3 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है 2 5, इसके नीचे के सभी एलिमेंट्स होने चाहिए 0, तभी जाके ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हुई हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का 1 7 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9। तो देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके नीचे के सभी एलिमेंट्स होने चाहिए 0, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। तो इस तरह से ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है एंड ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर में क्या रहता है? जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सभी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स हमें 0 चाहिए थे, अभी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर के एलिमेंट्स हमें 0 चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसके ऊपर के एलिमेंट हमें 0 चाहिए। मतलब हमारा ये जो ट्रायंगल है, ये यहाँ पे हमने अभी जो ट्रायंगल बनाया है ये ऐसे नीचे बनना चाहिए, तो ये हुई हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का 5 3 -1 0 2 7 0 0 5। तो ये भी क्या हुई? लोअर ट्रायंगुलर, सॉरी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुई। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, जहाँ पे यहाँ पे रहेगा 7, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा -2 0 3 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर के एलिमेंट क्या है? 0 है, एंड यहाँ पे नीचे जो है वो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से आज हमने देखे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के सभी टाइप्स जो आपको जेईई मेन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देखो, अगर कोई भी एग्जाम है, कोई एग्जाम के लिए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अब हम मैट्रिसेस देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, उसके बाद मैट्रिसेस के टाइप्स एंड 1 by 1 हम सभी कंसेप्ट डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी कंसेप्ट हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये कंसेप्ट होने के बाद हम इसके क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो अभी आपको क्या करना है? ये सभी कंसेप्ट जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करने, अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।